हमारा विषय वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे लगता है। और इन दर्शक का भी सवाल ये था कि शेयर बायबैक पर कितना टैक्स लग सकता है। सैंपल जोड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन इस पर सवाल ले लेते हैं क्योंकि क्वेरी इसी से जुड़ी है। तो हेमंत जी, आप सलाह दीजिए। लोग समझना चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, बायबैक पे कैसे लगता है, और इसी के साथ ही साथ एक दर्शक का सवाल आया था कि गिफ्ट प्रॉपर्टी पर भी कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो एक कैपिटल गेन टैक्स का थोड़ा ओवरव्यू हमें दीजिए और इसके अलावा गिफ्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी बताइए। Ma'am, I would like to refer this question to Pankaj ji. I think he can explain it much better. जी जी, तो पंकज जी आपसे पंकज जी, आपने इतने बारीकी समझाया ना कि देखिए आप पे ट्रस्ट कैसे बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम बात करें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, तो पहली बात यह है कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं या किसी अदर एसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असेट वाइज आपको डिसाइड करना होता है। मैं इक्विटी पे, मुझे मालूम है कि यहाँ पर सवाल मेनली इक्विटी का होगा, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें प्रॉपर्टी की, मान लीजिए रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड जो होता है 2 इयर्स तक वो शॉर्ट टर्म होता है। 2 इयर्स यदि पूरे हो गए हैं उसके बाद में आप सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को, तब वो लॉन्ग टर्म होता है। और वहाँ पर टैक्स के रूल भी थोड़े अलग हैं। पहले बात करते हैं इक्विटी की। तो यदि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हों, और मैं बता दूं कि ऐसे हाइब्रिड फंड्स भी जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, वहाँ पर एक टैक्सेशन के लिए उसे हम इक्विटी फंड ही कहेंगे। और दूसरी बात, हम बात कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स की, उसके लिए भी हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल तक, पूरे 365 डेज तक होल्ड करना होगा। उसके बाद में आप सेल करेंगे तब वो लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। और शॉर्ट टर्म में जो टैक्सेशन है वो 15% है। और एक ध्यान रखिए, जब भी हम बात करते हैं 15%, 10%, उसके ऊपर 4% जो टैक्स का अमाउंट होता है, उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। और 10% मैंने बोला, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, 10.40% वो हो जाता है। अब इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि ध्यान रहे कि पहला 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी, वेदर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन टैक्स को लेकर आपकी समझ की पूरी बात